Character sketch of Bhatt. Bhatt represents the conservative and traditional viewpoints within the village. गांव में रूढ़िवादी और परंपरागत विचारों को represent करता है. Bhatt's character has the following qualities. इसकी जो क्वालिटीज हैं वो कौन सी हैं आइए देखते हैं. ट्रेडिशनलिस्ट एंड कंजर्वेटिव, एक तो परंपरागत और रूढ़िवादी है ये. Bhatt is portrayed as a staunch traditionalist who firmly believes in the existing caste system and social hierarchies. तो ये जो कास्ट सिस्टम था उस वक्त या सोशल पदानुक्रम था, इसका विश्वास था, चाहता था कि वो एज इट इज ही चलता रहे जैसे वो एग्जिस्ट कर रहा था. His views are deeply rooted in the old ways of thinking. इसके जो अपने विचार हैं, जो पुराने वेज थे थिंकिंग के, वो ऐसे ही चलते रहे. And he resists any change that threatens to disrupt the status quo. जो उस वक्त की यथास्थिति थी तो उसमें किसी प्रकार का डिसरप्शन, किसी प्रकार की व्यवधान ना हो, तो इसलिए वो रजिस्ट करता है, हर चीज़ का अपोज करता है. वो कहता है जैसा चल रहा है ऐसे ही चलता रहना चाहिए. ओपोनेंट ऑफ गांधीयन आइडियल्स, महात्मा गांधी के जो आदर्श थे उनका ये विरोध करता है, विरोधी होता है. Bhatt's conservative mindset puts him in direct opposition to Murthy and the Gandhian ideals of equality and social reform. महात्मा गांधी के जो आदर्श थे, एक तो सभी में समानता होनी चाहिए और समाज में सुधार होना चाहिए, तो इस चीज़ को मूर्ति फॉलो करता है जो कि प्रोटैगनिस्ट है इस नावल में. तो इन सभी का डायरेक्ट अपोज करता है भट्ट, और वो चाहता है ही सीज दीज आइडियाज़ एज ए थ्रेट. वो इन सारे आइडियाज़ को एक थ्रेट के रूप में लेता है टू हिज पोजीशन, क्योंकि इसकी अच्छी खासी इंपॉर्टेंस थी समाज में. एंड द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ इन कंथापुर, कंथापुर गांव में जो परंपरागत तरीके से जीवन जिया जा रहा था, तो इसे लगता है कि वो सारा उल्ट पुल्ट हो जाएगा और उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो जाती रहेगी. इन्फ्लुएंस एंड पावर, इसका काफ़ी इन्फ्लुएंस है और ये काफ़ी पावर रखता है एज ए मनी लैंडर एंड ए ब्राह्मण. एक तो ये ब्राह्मण तो था ही, इसके अलावा पैसा काफ़ी हो जाता है तो लोगों को पैसे ये ब्याज पे देता है, तो मनी लैंडर भी है ये, साहूकार. बट होल्ड्स ए पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर विद इन द विलेज. गाँव में इसका पूरा प्रभाव है और इसकी पावर भी है. ही यूजेस दिस पोजीशन टू अपोज द सोशल चेंजेस एंड मेंटेन कंट्रोल ओवर द विलेजर्स. और अपनी इस पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए जो भी सोशल चेंजेस हो रहे हैं और उसके ऊपर अपना ये कंट्रोल मेंटेन करता है. पर्टिकुलरली दोज हु आर इंडेटेड टू हिम, विशेषकर जो उसके प्रति ऋणी हैं, जिन्होंने ऋण लिया है भट्ट से, तो वो उनका कहना ज़्यादा मानते हैं. मैनिपुलेटिव एंड सेल्फिश, ये काफ़ी चीज़ों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लेता है और काफ़ी स्वार्थी भी है. Bhatt's character is often depicted as manipulative and selfish. ये चीज़ों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लेता है, मैनेज कर लेता है और स्वार्थी है. His position to the social reforms is driven by his own self interest. जो ये अपोज करता है सोशल रिफॉर्म्स को, उसके पीछे कारण है उसका अपना स्वार्थ. And he is willing to use deceit and coercion to maintain his influence and power. अपने इन्फ्लुएंस को और पावर को मेंटेन करने के लिए लोगों को चीट भी करता है और दूसरों को प्रेशराइज भी करता है. कन्फ्लिक्ट विद मूर्ति, मूर्ति के साथ इसकी काफ़ी अनबन रहती है क्योंकि मूर्ति जो है महात्मा गांधी के आइडियल्स में विश्वास करता है और भट्ट उनका अपोज करता है. भट्ट स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन टू मूर्ति एंड द गांधीयन मूवमेंट लीड्स टू सिग्निफिकेंट कन्फ्लिक्ट विद इन द नावल. नावल में एक बहुत बड़ा टकराव, संघर्ष रहता है मूर्ति और भट्ट के बीच में. हिज एक्शंस क्रिएट टेंशन एंड डिवीजन विद इन द विलेज. जो भट्ट के एक्शंस हैं वो गांव में टेंशन पैदा करके रखते हैं और आपस में वो गांव वाले बट जाते हैं. सेटिंग द स्टेज फॉर मैनी ऑफ द नावल्स सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट्स. जो नावल में कई और थीम्स हैं और जो समस्याएं हैं, टेंशन है, तो उन सभी का केंद्र बन जाता है ये भट्ट. सिंबल ऑफ ब्रिटिश कोलैबोरेशन, जो ब्रिटिशर्स जिनका राज था हमारे देश में,
तो उनके साथ ये कोलैबोरेट करता है, उनके साथ मिल के इस तरीके के काम करता है कि इंडियंस को कंट्रोल किया जा सके। भट्ट इज सीन एज अ कोलैबोरेटर विद द ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज़। जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ थी उनके साथ मिलके तो यहाँ पर वो शासन करता है। हिज अलाइनमेंट विद द ब्रिटिश रूल, जिस तरीके से ब्रिटिशर्स कहते हैं तो उसके साथ हाँ में हाँ मिलाता है। एंड हिज एफर्ट्स टू सप्रेस द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, जब उस वक्त स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो कोशिश करता है उसको दबा दिया जाए, ना चल पाए। मेक हिम अ सिंबल ऑफ द इंटरनल फोर्सेस दैट वर वर्किंग अगेंस्ट इंडियाज फाइट फॉर फ्रीडम। जैसे हिंदुस्तान फ्रीडम के लिए फाइट कर रहा था तो अंदरूनी कई ताकतें, जैसे भट्ट जैसे व्यक्ति अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, जो अपने आप में बहुत बड़ी समस्या थे। इम्पैक्ट ऑन द प्लॉट, और कहानी के प्लॉट के ऊपर इसका असर। भट्ट्स एक्शंस एंड डिसीजंस हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द अनफोल्डिंग ऑफ द स्टोरी। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो हम देखते हैं भट्ट का काफ़ी प्रभाव रहता है, इसके जो एक्शंस और डिसीजंस हैं वो प्लॉट को चेंज करके रख देते हैं। हिज ऑपोजिशन टू द मूवमेंट एंड हिज एफर्ट्स टू अंडरमाइन इट ड्राइव मच ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट विद इन द नावल। नावल के अंदर बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट इस भट्ट की वजह से ही होता है। कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, अपने आप में एक जटिल पात्र है ये। दो प्राइमरीली डिपिक्टेड एज एन एंटेगनिस्ट, वैसे तो हम इसको देख सकते हैं एक विलन के रूप में, जो कि प्रोटैगनिस्ट मतलब जो मेन पॉजिटिव काम होता है उन सभी का जो विरोध करता है उसे एंटेगनिस्ट कहते हैं। और भट्ट एक ऐसा ही कैरेक्टर दिखता है हमें। भट्ट्स कैरेक्टर इज नॉट इंटायरली वन डायमेंशनल, और इसका जो कैरेक्टर है वो एक डायमेंशन में हम इसको नहीं दे सकते। हिज बिलीव्स एंड एक्शंस रिफ्लेक्ट ए रियल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी दैट रजिस्टर्ड द स्वीपिंग चेंजेस ऑफ द टाइम। उस वक्त जो काफ़ी बदलाव हो रहे थे समाज में, देश में, तो उस तरीके को ये रिफ्लेक्ट करता है इसके जो एक्शंस हैं और इसके जो अपने विश्वास हैं, क्योंकि उन सारी चीज़ों का विरोध था। और उसकी हेड या आगे चल के वो हम देखते हैं भट्ट ही उसको सारी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। हिज कैरेक्टर एम्बोडीज द फियर्स, इनसिक्योरिटीज एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ दोज हु सा देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ थ्रेटन्ड बाय मॉडर्न आइडियाज़। तो हम देखते हैं कि जो भट्ट का कैरेक्टर है वो दिखाता है भी किस तरीके से डर या इनसिक्योरिटी या समस्याएं आगे और बढ़ सकती हैं, जब जो जिस तरीके से जैसे ट्रेडिशनल लोग सोच रहे थे और इस तरीके से जो मॉडर्न आइडियाज आ रहे थे तो उनको लगा कि उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। डिक्लाइन एंड फॉल, एज द नावल प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे नावल आगे बढ़ता है, स्टोरी बढ़ती है, भट्ट्स इन्फ्लुएंस वेन्स, इसका जो प्रभाव है गांव वालों पे कम होता चला जाता है। एंड हिज पावर डिमिनिशेस, और इसकी जो पावर भी है वो कम होती चली जाती है। दिस डिक्लाइन पैरेलल्स द ब्रॉडर शिफ्ट इन इंडियन सोसाइटी अवे फ्रॉम ट्रेडिशनलिज्म एंड टूवर्ड्स प्रोग्रेस एंड इक्वालिटी। और जैसे जैसे इसका प्रभाव कम होता है तो हम देखते हैं इंडियन सोसाइटी में एक शिफ्ट देखते हैं, परंपरागत जो चीज़ें थी वो आगे प्रोग्रेस की तरफ बढ़ने लगती हैं और समानता जो कि उस वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत थी वो देखने को मिलती है। हिज इवेंचुअल फॉल फ्रॉम पावर सिम्बलाइजेज द इनएविटेबल ट्रायम्फ ऑफ द न्यू आइडियाज़। और जैसे इसकी पावर का पतन होता है वो अपने आप में एक प्रतीक बन जाती है कि जो न्यू आइडियल्स है, नए आदर्श जो हैं, उनकी विजय हो रही है। Thus, Bhatt serves as a powerful representation of conservatism, traditionalism and resistance to social change। तो इस तरीके से हम देखते हैं भट्ट जो है एक रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है जो भी रूढ़िवादी परंपरागत चीज़ें थी और जो समाज में चेंजेज हो रहे थे उसको वो जैसे रजिस्ट करता है। हिज एक्शंस एंड बिलीव्स, इसके जो अपने एक्शंस हैं और इसके जो अपनी आस्था है, provide a counterpoint to the progressive ideals espoused by characters like मूर्ति एंड रंगम्मा। ये जो पात्र हैं जो ये कोशिश कर रहे थे तो वो प्रोग्रेस की कोशिश कर रहे थे, तो उसके काउंटर में हम देखते हैं भट्ट कोशिश कर रहा था कि इनके मंसूबे आगे ना सिरे चढ़ें, ये कामयाब ना हो। एडिंग डेप्थ एंड कॉम्प्लेक्सिटी टू द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एंड सोशल रिफॉर्म इन इंडिया। जो इंडिया में सोशल रिफॉर्म था
या स्वतंत्रता संग्राम जो चल रहा था, तो उसमें हम देखते हैं ये काफ़ी मुद्दा जो है जटिल हो जाता है। हिज डाउनफॉल सिंबलाइजेज द इनएविटेबल मूवमेंट टुवर्ड्स अ मोर जस्ट एंड इक्वल फ्यूचर। और जैसे ही ये भट्ट का फॉल होता है, पतन होता है, तो हम देखते हैं हमारा हिंदुस्तान जो है वो विजय की तरफ बढ़ता है और एक अच्छे फ्यूचर की तरफ, प्रोग्रेसिव इंडिया की तरफ बढ़ता है और वो आज़ादी की तरफ आगे कदम बढ़ाता है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।